इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी पिछले मैच के लिए उनको अंदर जो है आकाशदीप की, लेकिन जितनी बॉलिंग की अच्छी बॉलिंग की, अच्छे एरियाज पे बॉलिंग की। लेफ्टी को हमने पिछले मैच में भी देखा, राउंड आके वो बॉलिंग करते हैं और बॉल हल्का सा वहां से उनका सीधा रहता है। इसने आउट करके दिए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि कोई मौका ना हो कि हम नंबर 1 से नंबर 2 आ जाएं। अप्रोच मुझे लग रहा है कि ऐसी है कि हम लोग पीछे मुड़ के ना देखें, आगे का ही सोचें, तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव है। लेकिन इस टाइम कि यार इसने दोनों लेफ्ट हैंडेड आउट किए हैं, फिर उसके बाद शांटू भी आ गया है, फिर मोमिनुल हक जो है ये भी दोनों लेफ्ट हैंडेड है, तो उसकी कोशिश होती है वो जो राउंड ऑफ विकेट वाइड ऑफ द क्रीज जाके जो विद आकाशदीप ने दोनों आउट करे। इसकी थी बॉलर, आपको याद है कहा था कि जहाँ पे बॉल उसका बॉल ऐसा है कि पेस का पता नहीं चलता, वो शॉर्ट पिच करने वाला बॉल लगा। अगली बॉल के वो ऋषभ पंत कहते हैं हेलमेट पे भी लगेगा तो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, हेलमेट पे भी लगेगा तो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोमिनुल हक जो है उसकी हाइट छोटी है ना, तो वो कद उसका को जो जल्दी आउट किया जाए। और बांग्लादेश की तरफ से अगर बात करें तो मोमिनुल हक 40 रन बना सके, ओपनर उनका 0 पे चला गया और उसके बाद शादमान ने 24 रन बनाया और इस वक्त स्कोर टीम्स करती हैं। जब हम आपको बोलते हैं कि बी सी डी ई टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंस करना आसान हो जाता है, बिकॉज जैसे ही आप एक आधा बॉलर उनका अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऐसे बॉलर्स आ जाते हैं कि जिनको रन्स करना आसान हो जाता है, स्कोर खुल जाते हैं। वेयर एज जब फुल फ्लेज साइड खेल रही होती है, तगड़ी टीमें खेल रही होती है, भारत खेल रहा होता है, तो पहले आपने जो है ना बुमराह का स्पेल सर्वाइव करना होता है, साथ सिराज का स्पेल सर्वाइव करना होता है, फिर उसके बाद अश्विन जो है ना डिफरेंट क्वेश्चन आस्क करता है, जडेजा डिफरेंट क्वेश्चन आस्क करता है, और आउट कौन कर जाता है? आकाशदीप। आकाशदीप की बात करते हैं, पहले मैच के अंदर भी उन्होंने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की, रोहित को इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी पिछले मैच के लिए उनको अंदर जो है आकाशदीप की, लेकिन जितनी बॉलिंग की अच्छी बॉलिंग की, अच्छे एरियाज पे बॉलिंग की। लेफ्टी को हमने पिछले मैच में भी देखा, राउंड आके वो बॉलिंग करते हैं और बॉल हल्का सा वहां से उनका सीधा रहता है, लेकिन जो उनका एरिया है वो बहुत जबरदस्त है। और उस एरिया पे आके जब सारा मुश्किल टाइम ओपनर्स ने गुजार लिया, बुमराह को गुजार लिया, सिराज को गुजार लिया, आकाशदीप ने आके 2 विकेटें ली। थोड़ा सा जाकिर अवे खेले खुल गए, क्योंकि जब वो राउंड आते हैं लेफ्टी को हल्का सा बॉल उनका जो है, जिस तरह हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी बात की थी, जब इंडिया की बात करती है वहां से बॉल थोड़ा सा सीधा रहता है, उसको फिर आपने साइडवेज ही रहना है। देखें आप जितने भी बड़े प्लेयर से बात करेंगे, जो टेस्ट क्रिकेट स्पेशली है अभी भी, वो सब साइडवेज है। जैसे ही आप साइडवेज से थोड़ा इधर उधर होते हैं, आपका सर इधर जाता है या सर इधर चला जाता है या आपका बैट बाहर चला जाता है, आपकी कुछ छोटा सा भी छोटे से चेंज होती है, तो आपकी जो है विकेट वहां पे चटकी जाती है, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में। आज जाकिर के साथ भी यही हुआ। आकाशदीप जब आए थे तो आप देखें, जाकिर उनको पिछले 2 बॉल भी जो फील्डर्स के पास चले गए आउट होने से पहले, दूर से खेले हैं। इसका ये मतलब होता है कि अब 24 बॉल वो खेल गए हुए थे, उन्होंने रन्स बनाने थे, लेकिन सफोकेट करके रखा बुमराह ने और सिराज ने, ऊपर से इतने खुले रन्स बनाने नहीं दिए। यही होता है जब ऊपर वाले बॉलर आप पे प्रेशर डाल देते हैं और तीसरा बॉलर भी अच्छा आ जाए और अच्छी एरियाज को हिट करे, तो वो बैट्समैन जो 1-2 चौके ढूंढ रहा होता है, वो उसी ढूंढते ढूंढते ही वो गलती कर जाता है और विकेट गवा बैठता है। यही हमने देखा, आकाशदीप ने आके अच्छे लेंस को हिट किया और जो है जाकिर ओपन हो गए, जिसकी वजह से गली में उनका कैच हुआ, जबरदस्त कैच लिया। वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को आप सरवाइव कर लेते हैं, बुमराह को, तो फिर इस 24 रन को आप 50 की तरफ, 70-80 की तरफ कन्वर्ट करें। एज अ प्लेयर भी कॉन्फिडेंस आएगा और टीम में भी कॉन्फिडेंस आएगा, ड्रेसिंग रूम में थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएगी कि आप खेले हैं, किस टेक्निक के साथ खेलने हैं और कैसे सरवाइव किया बुमराह को, तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं आने वाले बैट्समैन के लिए। नाजमुल हसन शांटू ने 31 रन बनाए, मोमिनुल हक 40 पे खेल रहा है। फिर बांग्लादेश ने 2 चेंजिंग की है। मैं समझता हूँ अच्छी मूव है कि आप अपने बॉलर्स को डाल रहे हैं टॉप बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, टॉप टीम के खिलाफ, कि इनको एक्सपीरियंस मिले। तस्कीन अहमद को अब कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीनियर बॉलर है, बड़ा ज़बरदस्त है, उसने हासिल की है, उसने आउट करके दी है। और पहले टेस्ट मैच में उसके साथ आप देखें नहीद राना, यंग है, नए हैं, लेकिन थोड़ा उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। कंटिन्यू दोनों सीरीज खेलना इतना इजी नहीं होता इतनी यंग एज में। आप देखें कि बाकी
को मौका दे रहे हैं कि वो खेले, थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करे। खलील अहमद आ गया, ताजुल इस्लाम आया, तो यही एक अच्छी चीज़ है कि अपने प्लेयरों को जितना मौका दें टॉप टीम के खिलाफ मुश्किल कंडीशन में उतना अच्छा होगा। जीत तो सकते नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल कर सकते हैं, तो यही मेच्योरिटी है। उसके बाद आप देखें इंडिया अनचेंज, मुझे लग रहा था कि इंडिया भी चेंज करेगी, बुमराह को रेस्ट करवाएगी, आने वाली सीरीज़ के लिए फ्रेश रखेंगी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस हैं, नंबर 1 टीम है, इनकी वजह से बनी है, इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इसने आउट करके दी है, तो वो चाह रहे हैं कि कोई मौका ना हो कि हम नंबर 1 से नंबर 2 आ जाएं। अप्रोच मुझे लग रहा है कि ऐसी है कि हम लोग पीछे मुड़ के ना देखें, आगे का ही सोचें, तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव है। लेकिन इस टेस्ट मैच में जो कर सकते हैं अपने आप को और मुश्किल में डालने के लिए, टॉस जीत के जो बॉलिंग की है, क्या वो बॉलिंग इसलिए की थी कि ओवर कंडीशन है कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिले? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो शायद ये खुद बैटिंग करे होते। पहले टेस्ट मैच में की है ना बैटिंग, अब ये चाह रहे हैं कि हम 4th इनिंग्स में आए, जितना भी टारगेट मिले वहां तक अगर बांग्लादेश की टीम पहुंचे, अगर इंडिया ने जितने रन बांग्लादेश ने बनाए हैं उसके करीब करीब बना लिए, उससे ऊपर बना लिए, तो थोड़ा सा टारगेट मिले तो उसके लिए अपने आप को यूज टू कर सके और बैट्समैनों को टफ कंडीशन में डालें। तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव है, ज़बरदस्त मूव है, जिसका मेरे ख्याल से आने वाली सीरीज के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इतनी ईजी सीरीज प्रॉब्लम हो जाएगी। कल भी बारिश की फोरकास्ट है, अगर कल इंडिया 7 विकेटें ले लेता ना कल के दिन में, तो फिर टेस्ट मैच आ गया पॉकेट में। ये मेरा अपना गैस है, सही है जी। और मोमिनुल हक साहब, मोमिन मर्द हक बोलता हूँ ना, 40 पे अभी नॉट आउट खेल रहे हैं। शांतो की फॉर्म अच्छी लग रही थी जिस वे में खेल रहा था, लेकिन वो उसको 31 पे अन्ना बाबा ने LBW करा। थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ, अन्ना बाबा ने उसको LBW करा और मुशफ़िकुर रहीम अभी 6 रन पे खेल रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आज जी, अब सही हो गया है। तो मोमिनुल हक साहब 6 रन, अपना मुशफ़िकुर रहीम साहब 6 रन पे खेल रहे हैं। शादमान ने 1 मिनट बॉल चलिए, शादमान ने जी 24 करे और 45 मिनट जाकिर भाई हमारे खड़े रहे लेकिन स्कोर नहीं बना सके, 0 पे आउट हुए। आकाशदीप ने दोनों आउट करे। स्किटी बॉलर, आपको याद है क्या था कि जहाँ पे बॉल उसका बॉल ऐसा है कि पेस का पता नहीं चलता, वो शॉर्ट पिच करने वाला बॉल नहीं, आगे से ही ना, और उसने एक LBW लिया, रिव्यू बहुत अच्छा लिया रोहित ने, और गली में जसवाल ने पहले कैच छोड़ा था सिराज की बॉल पे और दूसरे में कैच पकड़ा। आकाश ने 10 ओवर में 4 मेडिंग 34 रन 2 आउट। अश्विन 9 ओवर 22 रन कोई मेडिंग नहीं 1 आउट। सिराजुद्दौला साहब 7 ओवर कोई मेडिंग नहीं 27 रन। और बूम 9 ओवर 4 मेडिंग सिर्फ 19 रन। कल सुबह जब मैच शुरू होगा ना, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि बॉल मतलब मूव करता है या नहीं करता, क्योंकि अब जडेजा भी एक्शन में नज़र आ जाएगा, क्योंकि मुशफ़िकुर रहीम आ गया ना, राइट हैंडर के लिए जडेजा को उन्होंने रखा हुआ है। अभी तक बॉल नहीं करे जडेजा ने, 35 ओवर में 107 रन करें, थोड़ा सा प्रेशर में खेले शांतु के अलावा, बाकी जो राम को भी और जाकिर हसन को भी। अच्छा, पिछले मैच में भी जब इन्होंने 2 आउट किए थे तो वो भी मुझे समझ नहीं आई कि रोहित शर्मा क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब किसी बॉलर की रिदम अच्छा लगा, उसको विकेट्स मिल रही होती हैं, तो लाजमी नहीं है कि आप एकदम से अपने जो सीनियर बॉलर्स हैं उनको आप लेके आ जाते हैं कि जी अब फटाफट करके ये पूरी टीम को आउट कर दें, जिस तरह लास्ट टेस्ट मैच में हुआ। आज भी शायद ये जो आकाशदीप है उनके साथ आज भी यही सब कुछ हुआ। अब मुझे नहीं पता ये क्यों रोहित शर्मा उनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जब उन्होंने 2 आउट किए, तकरीबन 5 ओवर में उनके 2 आउट, जिस बॉलर ने 5 ओवर में 2 आउट किए हुए हों तो उसको लाजमी सी बात है आप 7 ओवर या 8 ओवर का एक स्पेल जाने देते हो कि यार इसने दोनों लेफ्ट हैंडेड आउट किए हैं, फिर उसके बाद शांटू भी आ गया है, फिर मोमिनुल हक जो है ये भी दोनों लेफ्ट हैंडेड है, तो उसकी कोशिश होती है वो जो राउंड ऑफ विकेट वाइड ऑफ द क्रीज जाके जो विद इन स्टंप बॉल करता है, उससे बैट्समैन ये समझता है शायद बॉल अंदर आएगा, लेकिन वहाँ से अवे होता है उसका बॉल, तो अंदर भी आए तो वो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि रोहित शर्मा ने उनको हटा क्यों दिया।
अच्छा, उनको हटाने के बाद आप ये देखें कि बुमराह से भी आउट नहीं हुए, नो डाउट बुमराह बहुत इकोनॉमी बहुत अच्छा उनका, लेकिन विकेट नहीं लिए। उसके बाद सिराज को भी उनके साथ लगा दिया, वो वैसी कोई 4 के नज़दीक उसकी इकोनॉमी चल रही है, उसका बॉल ना एक जगह पे गिर रहा है, ना स्विंग इतना हो रहा है, ना सीम हो रहा है, वो रन्स दे रहा है। तो ये जो 107 पे 3 आउट हुए हैं बांग्लादेश के 35 ओवर में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोहित शर्मा अगर जाने देता आकाशदीप को 7 या 8 ओवर का स्पेल करवाता, तो हो सकता है वो 102 और विकेट भी ले जाता, क्योंकि उसका रिदम लगा हुआ था। उसके बाद आपने देखा जब वो लेके आया रोहित शर्मा आकाश को, तो उसके बाद वो लाइन लेंथ, वो स्विंग, वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने यहाँ पे मिस्टेक की है, 1-2 विकेट्स और मिल सकते थे। और देखें, ये जो है ना, ये हो सकता है कि कुछ कैप्टन्स की ये नेचर होती है कि यार ऊपर से 2-3 विकेट्स गिर गए हैं तो बस जल्दी से अब अपने सीनियर बॉलर्स को लेके जो वो फटाफट कर दें। लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ यार, सीनियर हो या जूनियर हो, जो भी हो, जिसका रिदम लगा हुआ है आप उसको जाने दो, उसको बोलो टीम उड़ा दो। आप आपका रिदम लगा हुआ है, बस आप ही कंटिन्यू लंबी बॉलिंग करेंगे, आप टीम उड़ा दो। ये मुझे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के पहले दिन बारिश के कारण पूरा मैच नहीं हो सका, जिसमें सिर्फ 35 ओवर ही फेंके जा सके, जिसमें बांग्लादेश ने 107 रन को बनाकर 3 विकेट खो दिए हैं। देखा जाए तो बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी रही, जहां जाकिर हसन अपना खाता भी नहीं खोल पाए, और क्या नाम है, सदलाम इस्लाम जो है उन्होंने 24 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने जो एक डेंजर पीरियड था पिच का, वो उसको आसानी से निकाल देता, लेकिन जाकिर हसन अपनी पारी को यूँ ही समाप्त करते हुए बिना खाता खोले हुए निकल गए। वहीं सदलाम इस्लाम भी अच्छे दिखाई दे रहे थे कि सेट हो चुके हैं, वो भी जल्दी से आउट होते हुए चले गए। इन दोनों को आउट करने वाले इकलौते बॉलर थे आकाशदीप, जिन्होंने पहली टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी अपनी इस साझेदारी को तोड़ा। जैसे पहले टेस्ट में इन दोनों को आउट किया था, वैसे इस तरह दोनों खिलाड़ियों को इन्होंने इस दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी आउट किया। बांग्लादेश की ओर से जाकिर अली ने 0, सदलाम इस्लाम ने 24, वहीं उनके कप्तान संतो ने 32 और मोमिनुल हक जो उनके पूर्व कप्तान उन्होंने 40 और अभी क्रीज पर मौजूद हैं, और उनका साथ दे रहे हैं उनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी रहीम, जो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। वहीं भारत के लिए आकाशदीप ने 2 विकेट चटकाए और आर अश्विन ने 1 विकेट चटकाया। दोस्तों, मैच शुरू होने के बाद से ही बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन फर्स्ट सेशन सही से खेलने के बाद दोबारा से बारिश शुरू हो गई। एक टाइम जब मैच लगातार हुआ थोड़ा सा, तो ऐसा लग रहा था कि भारत बांग्लादेश को एक तरफा लपेट देगी, लेकिन बारिश ने उनका फिर से साथ दे दिया। और अगर दोस्तों बारिश ऐसे ही होती रही तो शायद ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है, क्योंकि बारिश किसी के हाथ में नहीं है। अगर इसको ये कहा जाए कि बांग्लादेश को आज बारिश ने बचा लिया, तो इसमें भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आज बारिश की वजह से ही बांग्लादेश की टीम ऑल आउट होने से बची है, वरना वो दोपहर तक ऑल आउट हो जाने थे। तो दोस्तों, देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। तब बारिश नहीं होगी, तब बांग्लादेश के भी सीमर्स को फायदा होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं, देखो मैंने ये तो कह दिया कि जो आज का दिन है वो डिवाइड कर लें, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज बारिश ने बांग्लादेश को बचा लिया, तो मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश की लाइन लगना भी शुरू होनी थी। वो इसलिए कि बांग्लादेश की लाइन इसलिए लगनी थी क्योंकि उनका कप्तान भी आउट हो गया था, और अब बांग्लादेश के जो बल्लेबाज थे उन्होंने आउट होना शुरू करना था, और हमें पता है कि एकदम से इनकी लाइन लगती होती है। तो मेरा ख्याल है कि चाहे बांग्लादेश जितना मर्जी अच्छा खेल लेता, इंडिया ने आज बल्लेबाजी करनी थी अगर बारिश ना होती। अगर आज बारिश ना होती, इंडिया की बैटिंग आती ही आती, और माइट भी वो टीज से पहले आ जाती या टीज के बाद, जिसको कहते हैं ना 10 ओवर के बाद इंडिया की बैटिंग आती, लेकिन इंडिया आज बैटिंग जरूर करता, ये मेरा मानना था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो है ना बांग्लादेश को बारिश ने बचा लिया, बारिश ने बांग्लादेशी टीम को बचा लिया, उनको एक और दिन जिसको कहते हैं ना मिल गया। अब उनके लिए भी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए तो उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि बारिश हुई है, उन्होंने एक दिन भी निकाल दिया है। कल के दिन आएंगे तो वो इस उम्मीद के साथ आएंगे हमने एक दिन निकाल दिया, उस टेस्ट मैच को हम डीप लेके जा सकते हैं, और इस टेस्ट मैच को हम ड्रॉ की तरफ भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमने एक दिन इसका माइनस कर दिया हुआ है। बांग्लादेश का देखा जाए तो बांग्लादेश की जो एक मेन विकेट है ना, वो है मुशफिकुर रहीम की। द मोमेंट वो आउट हो गया, उसके बाद इनकी लाइन लग जानी। मोमिनुल जो है ना वो 40 कर गया, उसने 50 ही करना होता है, वो इससे ज्यादा नहीं करता होता, वो मैक्सिमम और 50 कर लेगा, 50 तक जाएगा, 50-60 तक जाएगा, उसके ज्यादा नहीं कर सकता वो। और सबसे मजे की चीज आप देखें, टेस्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत ने तो खीर ही कर दिया ना। पंत देखो, स्लेजिंग किसको कहते हैं? स्लेजिंग ऐसी के सामने वाले को तब चढ़ जाए। अब ये चीज की आप उम्मीद पाकिस्तान से नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो
बड़े मेहमान नवाज है ना, हम तो जबियां पप्पियां करते होते सामने वाली टीम्स के साथ, प्लेयर्स के साथ, रिजवान साहब। लेकिन ऋषभ पंत को देखें, एलबीडब्ल्यू अपील हुई है, अश्विन ने कहा नहीं, अब बल्ला लग के हेलमेट को लगा। अगली बॉल के वो ऋषभ पंत कहते हैं हेलमेट पे भी लगेगा तो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, हेलमेट पे भी लगेगा तो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोमिनुल हक जो है उसकी हाइट छोटी है ना, तो वो कद उसका छोटा है, तो जब वो खेला था कि उसके हेलमेट को भी लगेगा तो तब भी एलबीडब्ल्यू का चांस होगा। ऋषभ पंत ये कहना चाह रहे थे, मतलब कि मोमिनुल को तब चढ़ा रहा था, वो विकेट के पीछे खड़ा होकर मोमिनुल को तब चढ़ा था कि उसके जो कद छोटा है उसके ऊपर उसको टीज कर रहा था और कह रहा था कि अगर इसके हेलमेट को भी लगेगा तब भी विकेट एलबीडब्ल्यू हो जाएगा। ये कहते हैं, इसको कहते हैं स्लेजिंग, सॉफ्ट स्लेजिंग, के सामने वाले को तब चढ़ाना, उसको जिसको कहते हैं ना एम्बैरस भी करना, उसको गुस्सा चढ़ाना कि वो किसी मजबूर हो जाए कोई गलत शॉट खेलने के ऊपर। लेकिन अकलमंदी होगी कि मोमिनुल जो था ना वो बच गया, वो जिसको कहते हैं ना कुछ कर नहीं पाया। तो ये वाली चीजें बड़ी मैटर करती होती हैं। ऋषभ पंत ने बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि ना ये फैक्टर निभाता है। और ऋषभ पंत पंगे लेता है, कोहली करते रहते, कोहली तो पंगे लेता होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पंगे लेने में सबसे आगे आता है ना वो ऋषभ पंत आता होता है, क्योंकि विकेट के पीछे खड़ा था। मुझे याद है जॉनी बेयरस्टो से भी इसने बड़े पंगे लिए हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, तो ये बात नहीं आता। और आज आपने ट्रेलर देख लिया कि कमेंटेटर जो है ना वो ट्रांसलेट करके बता रहा है कि भाई साहब जो है वो बॉल कर रहे हैं, ये उन पर एतमाद का इजहार है, वरना भारत ये भी कर सकता था कि एक लंबा स्कोर करता। लेकिन मेरा ख्याल उनको अब मजा आने लग गया है कि इस बिल्ली चूहे के खेल में कि बांग्लादेश को जो जल्दी आउट किया जाए। और बांग्लादेश की तरफ से अगर बात करें तो मोमिनुल हक 40 रन बना सके, ओपनर उनका 0 पे चला गया और उसके बाद शादमान ने 24 रन बनाया। और इस वक्त स्कोर ये है कि 107 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए। निस्बतन बांग्लादेश की पोजीशन कुछ बेहतर नजर आ रही है जिस तरह की पिछले टेस्ट मैच में हुआ था, लेकिन आप टेस्ट मैच के लिए ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती। परमानेंटली इसको इम्प्रूव करना होगा। अब आप कितने रन करेंगे? अब आपका सामना जो है भाई वो है भारत से। अब भारत में मसला ये चल रहा है कि विराट कोहली भी आउट हो जाएं और रोहित शर्मा भी आउट हो जाएं, तब भी वो रन्स का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, चूंकि उनकी टीम बिल्डअप हो चुकी है। उनके ये तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मतलब आप देखें कि जिस टीम के अंदर जसवाल भी उड़ जाए, विराट भी ना खेले, रोहित शर्मा भी ना खेले, वो फिर भी फॉलो ऑन कर दे, दे ना दे, वो अलहदा बात है। तो भाई हेड्स ऑफ, बहुत बड़ी टीम है। नीचे से स्कोर हो रहे हैं, दरमियान से स्कोर हो रहे हैं, 11 में से कोई ना कोई पेयर जो है वो क्लिक करता है और ऐसा क्लिक करता है कि धोबी पटरा लगा के घर भेज देता है। अब इसमें सोशल मीडिया में भारत में भी बहुत ज्यादा चल रहा है और हमारे यहाँ भी चलने लग गया। बात यह कि भाई कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट अब ऐसी हो गई है, इतनी मार्केट हो गई है, दोनों अब एक दूसरे के स्पोर्ट्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं। जब वहां पर मैच हो रहा होता है तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर तबसरा कर रहे होते हैं। अभी तक अगर हम नेशनल मीडिया पे बात करें तो ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने रिएक्शन देते हुए कहा कि बांग्लादेश को आज बारिश ने बचा लिया है। वहीं बांग्लादेश के मीडिया ने आकाशदीप और अश्विन की तारीफ करते हुए कहा कि जहां बुमराह भी विकेट नहीं झटका पा रहे थे, आकाशदीप ने आकर भारत की वापसी कराई। क्योंकि भारत की वापसी तो देखिए बांग्लादेश इतना आगे तो नहीं बढ़ पाया था, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक ब्रेक थ्रू लाया जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दोनों सेट हो चुके हैं। वहीं जाकिर अली 24 बॉल खेल चुके थे और 0 रन बनाकर खेल रहे थे, और सदलाम इस्लाम जो 21 रन पर खेल रहे जब जाकिर अली आउट हुए। तो आप ये कह सकते हैं हाँ, आकाशदीप ने एक अच्छा ब्रेक थ्रू लाया, जिसके बाद में बांग्लादेश की पारी थोड़ी देर के लिए भी नहीं संभल पाई। इसके बाद संतो ने थोड़ी देर के लिए अपने प्रयास किए और वो भी उसके बाद आउट होकर चले गए। देखा जाए तो दोस्तों आज का दिन ये भी नहीं कह सकते कि भारत के नाम रहा या बांग्लादेश के नाम रहा। कहा जाए तो आज का दिन सीधा बारिश के नाम रहा, क्योंकि बारिश ने आज के मैच में बहुत ही ज़्यादा कलर डाली। बारिश आज पहले सेशन से ही शुरू हो गई थी, जिसमें पहले तो पिच गिली थी, इसको सुखाने में थोड़ा टाइम लग गया। 10 बजे टॉस होने के बाद 10:30 बजे मैच चालू हुआ, और मैच चालू होने के बाद बांग्लादेश के ओपनर सिराज और बुमराह को बहुत अच्छी तरीके से खेला। उनको शुरुआत में विकेट नहीं दी, लेकिन उसके बाद आकाशदीप आए, उन्होंने बांग्लादेश की साझेदारी को तोड़ा। बांग्लादेश की इस साझेदारी को टूटने के बाद भारत को दूसरा विकेट मिलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और उनके सलामी बल्लेबाज सदलाम इस्लाम भी जल्दी ही निकल लिए आउट होकर। दोस्तों अगर बारिश नहीं पड़ती और भारत बांग्लादेश को लेंस तक लपेट देता है तो ये मैच आराम से भारत की मुट्ठी में आ जाएगा। अगर लगातार बारिश पड़ती है तो शायद हो सकता है मैच ड्रॉ भी हो जाए, क्योंकि अगर लगातार बारिश पड़ेगी तो पिच भी गीली होगी, और पिच गीली होगी तो पिच को सुखाने में भी टाइम लगेगा, मैदान ख़राब हो जाता है, जिससे कि प्लेयर के इंजर्ड होने का खतरा होता है। और ये
ये रिस्क भारत बिल्कुल भी लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत की आने वाली सीरीज है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से है, जो बॉर्डर गावस्कर की सीरीज़ है। ये तो बांग्लादेश से छोटा सा मैच है, इससे तो अगर ड्रॉ भी हो जाए तो चलता है, लेकिन बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ इतनी छोटी सी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में भारत को जाकर खेलनी है। अगर यहाँ पर एक भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इंजर्ड हो गया तो भारत को उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो भारत इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगा कि गिले मैदान पर वो खेलने लग जाए। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।